स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं कानापुर रोड, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे प्लॉट पड़े हुए हैं और इसमें कॉलोनियाँ कट रही है और कॉलोनियों का जो है ये बोर्ड भी लगा हुआ है पर प्लॉट बिकाऊ है। आप देख सकते हैं बेनामा संख्या 13022 और 576 और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। यानी कि कॉलोनी जो है धड़ाले से कट रही है, लेकिन कॉलोनी कटने के पीछे बहुत बड़ा एक सत्य हमारे सामने आया है। वो सत्य भी हम बताएंगे कि क्या है, लेकिन उससे पहले हम दिखा देते हैं आपको ये जो प्लॉट है, ये फ्रंट का प्लॉट है। ये 900 लगभग 960 फीट का ये प्लॉट है और ये प्लॉट ख़रीदा था एक गरीब महिला ने, जो कि पुलिस की भी गुहार लगा रही है और में भी हमेशा जारी है। सीओ के यहाँ पे भी पहुँच गई, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। आखिर क्यों पुलिस के गुहार लगा रही है, क्यों थाने में जा रही है, ये जानते हैं हम इन्हीं की जुबानी। तो ये हमारे साथ खड़ी हुई हैं जिन्होंने प्लॉट खरीदा था, इनसे जान लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। जी, क्या नाम है आपका? नाम रूबी रानी। रूबी रानी। रूबी रानी, आप पुलिस के बहुत चक्कर लगा रहे हैं, क्या कारण है पुलिस के चक्कर लगाने का? पता नहीं सर, जाते हैं रोज, वो बुलाते हैं। पुलिस के पास जा रहे हैं लगातार, क्या कारण है पुलिस के पास जाने का? सर हमने ये प्लॉट खरीदा था और हमें इसमें बनाने नहीं दिया जा रहा। हम जब आते हैं इसमें बनाने आते हैं तो हमें भगा दिया जाता है, पुलिस ही लेके आती है और पुलिस ही हमें बाहर निकालती है इसमें जब से। आपने खरीदा था बेनामा करवाया है इसका? जी, ये रहा बेनावा। हाँ। ये रहा बेनावा कराया था, बिल्कुल सही है। तो आपको बनाने क्यों नहीं दिया जा रहा है मकान? पता नहीं, वो बेच दिया दोबारा से किसी को। दोबारा से बेच दिया? दोबारा से बेच दिया किसी को। तो आपने किससे लिया था? संजीव गुलाटी जी। संजीव गुलाटी जी। तो संजीव गुलाटी जी क्या कह रहे हैं कि जब प्लॉट आपका बेनामा कर दिया है तो आपको रहने क्यों नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे? संजीव गुलाटी ने कहा कि अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा रुक जाओ, बनाओ मत कि मैं उसको देख रहा हूँ कौन बना रहा है, और अभी तुम बनाओ मत। हमारा दाखिल खारिज भी नहीं होने दिया और न हमें कब्जा दिएगा। अगर हम आपके हाथ में भी बेनामा दिख रहा बैनावा है, बैनावा करा दिया, उसके बाद हमारा दाखिल खारिज नहीं किया। हमें बैनावा से पहले बात हुई थी कि आपका दाखिल खारिज करवा के दूंगा। हमारे साथ धोखाधड़ी हुई। हम गरीब आदमी हैं, मेरे 2 बेटे विकलांग हैं, मैं बेसहारा औरत हूँ, गरीब हूँ, ना मेरे पे पैसे का सहारा ना आदमियों का सहारा। मेरा आदमी बहुत सीधा है, मेरे पैसे भी चले गए। मैंने लोगों के घर में झाड़ू। कितने का प्लॉट खरीदा था आप? मेरा प्लॉट है 5,70,000 का। मैंने लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन आपका का। प्लॉट कहाँ पे है? मेरा प्लॉट ये रहा, आगे इसी रोड पे ही है, कानापुर कॉलोनी में ही है इसमें। और मेरा प्लॉट हाथ से चलेगा। जब मैं बाउंड्री करने चलूँ तो कोई रात में आके तोड़ जा। फिर संजीव गुलाटी से कहती हूँ सर मेरी बाउंड्री कोई तोड़ गया। संजीव गुलाटी कहता है अभी रुक जाओ, बनाओ मत, मैं देखता हूँ कौन, उस पर केस करता हूँ। तो हम बैठ जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद गुलाटी जी के घर जाते हैं, फिर वो हमें घर से भी भगा देता है कि तुम रोज रोज हमें परेशान कर रहे हो। सर मेरे पर रहने को मकान नहीं है, मैं तो इसमें कुछ बनाती, 3 सेट डालती, कुछ भी करती, मैं खाली भी नहीं लोग बैठने देते। कोई मेवाड़ का है, जाने कहाँ का है, अपने पेपर लेकर आ जाता है। प्लॉट मेरा है, मेरे पर ना पैसे का जोर है ना आदमियों का जोर। आपने प्लॉट खरीदा था तो पहले छानबीन नहीं करी? पहले भी कहीं पे बिका होगा ये? जी सर, हमने छानबीन नहीं करी। मैं सीधी औरत हूँ, अनपढ़ हूँ, और मैंने विश्वास करा। एक लड़का था संदीप नाम का, उसने दिलवाया है। उसने कहा कि ये आदमी संजीव गुलाटी बहुत अच्छा है, मैं इसके घर में काम करता हूँ। हमें उसकी बातों पर विश्वास आ गया। हमने कोई कागज कहीं नहीं दिखाया। उसने कहा बेटा मेरे पर दाखिल खारिज है, बैनावा कर लो। उसके बाद उसने हमारा दाखिल खारिज नहीं हुआ। फिर हमने सोचा जब दाखिल खारिज भी नहीं हुआ, चले हम थोड़ी बाउंड्री कर लें। तो हमने बाउंड्री करने चले तो हमारी बाउंड्री कोई तोड़ गया। उसके बाद फिर हम संजीव गुलाटी से कहा कि सर हमारी कोई बाउंड्री तोड़ गया। कहने लगे मैं देखता हूँ, केस करता हूँ उसके पास, उसके नाम पता काट के, और किसने बेचा क्या है भी तुम बनाओ मत। तो ऐसे करते करते सर 2021 में लिया था, ये दिन बीत गया। अब देखो 2024 चल रहा है। सर मैं बताऊँ अब मैं क्या करूँ? मेरे मरने के अलावा मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मेरे लड़के दोनों विकलांग है, मेरी मदद किया जाए, कोई मेरी साथ खड़ा हो। मैंने इनके खिलाफ रिपोर्ट दी, संजीव गुलाटी के खिलाफ रिपोर्ट दी। डरते डरते मैं नहीं चाहती थी कि मैं केस में उलझूं, ताकि ना मैं नैनीताल जा सकती तारीख पे। मेरा हाई कोर्ट में केस डाल दिया।
मेरे कहीं सुनाई नहीं हो रही सर मेरे लिए। नहीं, जैसे पुलिस के पास गए हैं, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने कुछ नहीं किया। मैं यही कहता रहा, हमारी दरखास्त भी बहुत दिन में लिखे गई, हमारी दरखास्त भी नहीं लिखे जा रही थी। हम 15 दिन से ऐसे घूमते रहे। एसएसपी के पास गए रोशनाबाद, उसके फ़ोन से इन्होंने दरखास्त लिखी। उसके बाद मेरा केस 1 महीना हो गया केस करे हुए, कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। का प्लॉट है आपका? मेरा 600 फुट का प्लॉट है सर, और मुझे मेरा इंसाफ किया जाए। मैं दुखिया महिला हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका प्लॉट कितने फीट का है? 960 मुझे फीट। कुछ नहीं दिख रहा। 960 फीट है। 960 फीट का। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ भी किसी ने बेच दिया, और बेच के अपना मुझे रहने नहीं दे रहा। जो दोबारा बेचा वो किसे बेचा गया है? जो दोबारा बेचा है कोई इमली खेड़े का है, हाँ। उसका नाम मुझे नहीं पता अच्छा, जी। तो आपने इस चीज़ को लेके जिससे ज़मीन खरीदी थी आपने उनसे शिकायत नहीं करी कि दोबारा बिका हुआ है और हमें रहने नहीं दिया जा रहा है? करी थी, वो बीमार बताता है, कभी कहीं बताता है, और हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते, और हम उनके घर जाते हैं, दोपहरी में पड़े रहते हैं 4-4 घंटा, और घर में जब घुसते हैं तो कुछ सुनवाई नहीं होती। बोलता है अभी निमटवा के दूंगा, निमटवा के दूंगा। तहरीर देने गए थे तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस भी यही कहती है बुलाएंगे बुलाएंगे, किसी को बुलाया नहीं जाता, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। अब हम क्या करें? तो देखा आपने कि बेनामा करवाया हुआ है, और बेनामा करवाने के बाद भी जो गरीब लोग हैं उनको उनके खून पसीने की जो मेहनत उन्होंने पूरी ज़िंदगी की अपनी जमा पूंजी बेनामा में लगा दी है, इन्हें फिर भी इनका घर नहीं बनाने दिया जा रहा है, क्योंकि एक प्लॉट 2-2 बार बेचा जा चुका है। और ये यहीं की बात नहीं है ये, बल्कि आप सर्वे करें तो हर एक पूरी रुड़की में जहाँ पे भी कॉलोनी कट रही है 2-2 3-3 बार। आखिर इसमें दोषी कौन है? रजिस्ट्रार? क्या जब ऑनलाइन कर दिया है तो रजिस्ट्रार को नहीं पता लगता कि ये प्लॉट पहले बिका हुआ है? तो क्यों नहीं उस रजिस्ट्री पे अंकुश लगता? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो यहीं पे हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट संजीव वर्मा जी भी। संजीव वर्मा जी से भी जानते हैं। संजीव वर्मा जी, आज आप यहाँ पर आए हैं, इस प्लॉट में आए हैं, क्या कारण है? मैं यहाँ पे इस प्लॉट पे इसलिए आया कि पिछले 15 दिन से ये महिलाएं बेचारी गरीब मेरे घर पे, पता नहीं किसने इनको मेरा फ़ोन नंबर या एड्रेस दे दिया, मेरे घर पर आ रही हैं। और शुरू में मैं भी शांत रहा, क्योंकि पुलिस के दिमाग में आया कि सभी लोग संजीव के दौरे क्यों पहुँचते हैं, लेकिन वे अपने अंदर गृहबान में नहीं झांकते कि मेरे पास जब पहुँचते हैं जब वे उनकी सुनवाई नहीं करते। इन पर दया मुझे भी आया, लोगों ने भी बताया। ये जो महिला है बुजुर्ग, इसके 2 लड़के हैं, दोनों विकलांग हैं। यो एक समाज सेविका के यहाँ नौकरी कर रही है, झाड़ू पोछा लगाती है, मुश्किल से 1000 रुपये मिलते हैं। उन 1000 रुपये को जने कैसे इकट्ठे करके एक घर लिया, प्लॉट लिया, जिससे कि वो अपना मकान बना ले, अपने बच्चों को रख सके। लेकिन उस पर भी जिस आदमी ने पूरी कॉलोनी, उसकी माँ भाई, 2 भाई और एक पवन नाम का आदमी है, उन सब ने बेनामा किया था गुलाटी को और उसकी घरवाली को। 2 प्लॉट हैं, एक बेनामा गुलाटी की घरवाली को हुआ, एक बेनामा 2016 में गुलाटी को हुआ। उन पे इन चारों के साइन हैं, लेकिन उनमें से 3 आदमी तो ठीक हैं, एक आदमी बेईमान है। शायद मैंने जब पता करा उसके बारे में तो मुझे सबने बताया कि वो पवन जो है फ्रॉड है। उसने इसका एक बेनामा किसी इंजीनियर को कर दिया, जो पौड़ी में जेई है, उसको कर दिया। अब उसकी अप्रोच है, ये तो गरीब आदमी, इनके साथ कौन आदमी खड़ा होगा? अगर जो किसी बदमाश से भी कांटेक्ट करेंगे तो उसे भी पैसे चाहिए, पुलिस से कर रहे तो वो सुन नहीं रही। कप्तान साहब ने न जाने कैसे इनकी तरस खाकर इनकी एफआईआर लिखवा दी। एफआईआर तो लिखी गई, लेकिन जो दोषी था उसे न छेड़ के पुलिस गुलाटी को कर रही। जी संजीव वर्मा जी, एक सवाल यहाँ पे ज़रूर हम चाहेंगे कि आपसे पूछें कि पुलिस के ऊपर तो सवालिया निशान खड़े किए जाते हैं, लेकिन जब झगड़ा हो जाता है, अगर जो ये प्लॉट की रजिस्ट्री 2-2 3-3 बार हो रही है तो इसका दोषी कौन? क्योंकि आजकल ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन में पता लग जाता है कि ये प्लॉट बिका हुआ है या नहीं बिका हुआ है, फिर भी इस तरीके की फ्रॉड गिरदी हो रही है, इसमें दोषी कौन है? उसमें दोषी रजिस्ट्रार ऑफिस है, लेकिन वहाँ भी आप बेनामा कराओगे तो उसके बाद में एक वकील के पास में उनका एक मुंशी छुटा हुआ है। हर जितने बेनामा में सबसे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, और वो हज़ारों में नहीं है, 1-2 लाख रुपए भी मांगे जाते हैं। और कुछ वकील ऐसे हैं 3-4 जिनका बेनामों का काम बहुत अच्छा चल रहा है और उनकी रजिस्ट्रार ऑफिस में बहुत अच्छी सेटिंग है। अब वो 2 लाख मांग रहे, वहाँ 50,000 दे रहे या 1 लाख दे रहे, वो तो
उन्हें ही पता होगा। नहीं, लेकिन publicity कहने का मतलब है कि ऑफलाइन जैसे रिकॉर्ड होता था वो चलो दब गया 100 फाइलों के नीचे या 200 फाइलों के नीचे नहीं मिल पा रहा, लेकिन आजकल जो है ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन में तो एकदम से पता लग जाता है, प्लॉट संख्या डाल के या खसरा नंबर डाल के पता लग जाता है। क्या रजिस्ट्रार इस पर अंकुश लगाने पर नाकामयाब है? अगर जो अंकुश लगागा तो फिर उसे पैसे कौन देगा भाई? वो तो पैसे लेने हैं उन्हें, पता तो सब कुछ है, सब कुछ पता है, लेकिन जहाँ पैसे आ जाएंगे वहाँ काम हो जाएगा। मंगलौर में किसी थाने में इसी पुलिस ने जो स्टाफ है एक बुजुर्ग आदमी को 64 साल के को जेल भेज दिया, लेकिन ये गरीब है, इनके बस की पैसे खर्चे करने नहीं है, तो इनके लिए सुनवाई कुछ नहीं, चक्कर काट काट के थक गए। मेरे पास क्यों आ रहे थे? फिर मुझे क्या है कि आप सब जगह पंगा लो, मैं पंगा नहीं ले रहा। इन महिलाओं का प्लॉट या तो 2-3 दिन के अंदर अंदर मकान पुलिस ने खाली करवाया, पुलिस ही आई थी यहाँ जब दूसरे आदमी ने दीवार खींची, क्या वो उसे कागज नहीं दिखाई दे रहे थे पुलिस को? लेकिन देखना क्या, पैसे नहीं मिले तो दीवार खड़ी करवा दी। अभी गरीब आदमी किसे बुला के लाते? इनका कौन है? कोई भी नहीं है, ना इनकी अप्रोच है कोई, ना इनके पास पैसे हैं। जो आदमी 1000 रुपये की नौकरी कर रहा है, कम से कम कुछ इंसानियत के तो काम हो जाने चाहिए। मित्र पुलिस है तो मित्रता वाली बात करो, खाओ पैसे खाओ, लेकिन साला जिस पे पैसे हैं उसी से खा लो, गरीब आदमी तो बकस दो। लेकिन इनके मन में कोई दया नहीं, बात करेंगे हरिश्चंद्र वाली। लेकिन जो चल रहा है वो सबको पता है, मुझे कोई आपत्ति भी नहीं करो, लेकिन अगर जो कोई मेरे पास आवेगा तो मैं खड़ा मिलूँगा। अब 3 दिन के अंदर यदि इनका मकान मैं खुद आके बनवाऊँगा, चाहे मुझे 10 वकील लाने पड़े चाहे 50, जेल भेज देंगे तो मुझे भेज देंगे, मैं जाने को तैयार हूँ। तो संजीव वर्मा जी ने साफ कर दिया है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर मैं मकान बनवाऊंगा, अगर तो मुझे जेल भेजना है तो जेल भेज दीजिए। जब पुलिस यहाँ पे आई है तो क्या आपके कागज नहीं देखे जब ये प्लॉट खाली करवाने के लिए आई है? कुछ नहीं देख के हम दिखा भी रहे थे, उठो उठो हमारा सामान बाहर फेंक दिया और हमें भी काट दे फेंक गाड़ी दिया। भर का पुलिस आई थी, लेडीज पुलिस ने काटा हमको, जेंट्स भी आए थे, लेडीज भी आए थे। मेरी ननद भी विधवा थी जो आई थी, उनको भी सबको बाहर फेंक दिया। नुका नहीं तो जेल में बिठाओ, गाड़ी में बिठाओ, इनको जेल करो। उनका रात में मकान बनवा दिया सर, रात में लिंटर डलवा दिया, छोटी सी रसोई सी बना दी, कब्जा करवा रहे रात में लोग। हमारे पास पुलिस में पैसे देने को भी नहीं है, हमारे पास कहीं सुनाई नहीं हो रही है। हम ही बताए, हम आप ही बताए, हम चेक द्वारा सारे पैसे दे रखे, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, चेक द्वारा सारे पैसे दे रखे हैं, छोटे छोटे बच्चे। ये कहना है इन पीड़ित महिलाओं का कि इन्होंने जो प्लॉट लिया है वो प्लॉट पे कहीं ना कहीं अवैध कब्जा कराया जा रहा है, तब आके ये लोग हम लोगों के पास आए और हमारा काम है ऐसे ही दिखाना। तो सुना आपने पीड़ित महिलाओं की जो बात है, क्या बोलना है। और ये वो प्लॉट है जो कि 960 फीट का है, ऑन रोड ये प्लॉट है। इसको लेकर जो है विवाद निरंतर चल रहा है। तो इसी के साथ बने रहिए, दृश्य न्यूज़ में दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।